इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम सभी को पैसे कमाने हैं और ज़्यादा कमाने हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, ज़्यादा काम के लिए आपको ज़्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा के पीछे की लॉजिकल सेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि यह कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और मैं आप सभी को आपके अपने चैनल योगा हेल्थ में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे, पैसे कमाना चाहते हैं, बचाना भी, लेकिन सेहत से समझौता क्यों, योग क्यों। सारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारे विचार होते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह चारों ओर होता है। यही विचार होते हैं जो कल्पनाओं को भौतिक आकार देते हैं और जीवन पर्यंत विचार और क्रम का यही सिलसिला चलता रहता है। ऊर्जा का संतुलन और संरक्षण कैसे किया जाए, योग इसमें आपकी मदद कैसे कर सकता है, आइए जानते हैं। योग आपके जीवन में स्वाभाविक ही संयम का भाव पैदा करता है। हमारे जीवन में कुछ मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रिश्ते, और इन सबको संतुलित करने के लिए हमारा स्वास्थ्य और धन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन, प्राण ऊर्जा की वृद्धि तथा संरक्षण हेतु बंद हस्त मुद्रा, प्राणायाम तथा शरीर की विशेष अंदरूनी सफाई के लिए योग में षटक्रम का प्रावधान है, जिससे आपकी पाचन ग्रंथियां एक बच्चे की तरह साफ और कोमल हो जाती हैं। वर्तमान समय में शारीरिक और मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है। यह तनाव आपके शरीर में हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं और अगर यही तनाव दीर्घकालिक हो तो आपके शरीर में बीमारियां पैदा करती हैं। देर सवेर हमारी आदतों का खामियाजा हमारी सेहत या हमारे बच्चों पर आनुवांशिक रूप से पड़ता है। योग की अवधारणाएं कई हैं, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, सजग रहते हुए कैसे सहज रहा जाए। योग आपके मन और शरीर के द्वंद्व को समाप्त करता है और आपकी बुद्धि और शरीर के तालमेल को बेहतर करता है। जीवन में आने वाली सभी बीमारियां पेट से ही पैदा होती हैं, लेकिन सेहत, सुकून और दिल का रास्ता भी पेट से होकर जाता है। योग आपको सात्विक खानपान की ओर ले जाता है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो खाने को पचाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और खाना पूरी तरह पचता भी नहीं, शरीर बिडौल हो जाता है और हम शिकायत करते हैं कि हमारा पेट क्यों निकल रहा है। संतुलित खानपान से डाइजेशन की जो क्षमता है वो और बेहतर होती है, साथ ही आपका वजन कंट्रोल रहता है, पेट बाहर नहीं निकलता और आपका डाइट भी कंट्रोल रहता है। हमारी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा दवाई, सर्जरी आदि में खर्च हो जाता है। रहन सहन और दिखावे का जीवन भी बहुत महंगा हो गया है। योग स्वतः ही आप में संयम का भाव पैदा करता है और आपकी विचारधारा को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। अब हम जानते हैं डीएनए के बारे में और योग हमारे डीएनए को कैसे प्रभावित करता है, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। डीएनए हमारी संरचना की आधारभूत इकाई होती है। डीएनए एक माध्यम का भी कार्य करते हैं, जिससे माँ बाप के गुण, नया नक्श, व्यवहार, कदकाठी, शारीरिक ढांचा आदि बच्चों में रूपांतरित होते हैं। लेकिन आज बच्चों में कई आनुवंशिक बीमारियों का साया मंडरा रहा है। हमारे अस्त व्यस्त जीवन का बोझ न चाहते हुए भी बीमारियों के रूप में अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन योग इसे रिवर्स कर देता है। योग डीएनए संश्लेषण को धीमा करके बुढ़ापे को आने से रोकता है। आप पर समय का प्रभाव धीमा हो जाता है। बीमारियों से लड़ने के लिए योग आपको समय और शक्ति दोनों की आपूर्ति करता है और आपकी त्वचा जवान बनी रहती है। यकीनन हमारा हर काम अपनों के लिए होता है, सेहत का दूसरा और कोई रिप्लेसमेंट नहीं। इस पर गौर करें, विचार करें। आशा करता हूँ जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वह आप तक पहुँच चुकी होगी। ऐसे ही रोचक तत्वों की जानकारी के लिए हमारी योगा चैनल योगा हेल्थ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।